नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम गुप्ता और आप देख रहे हैं गुप्ता कोचिंग सेंटर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दोस्तों, इस चैप्टर पे ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस बनाकर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने अब तक उन 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए। इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और क्योंकि उन दोनों वीडियोस को आप पहले देख लेंगे तो ये जो है आगे का टॉपिक आसानी से समझ आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब तो हम पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। और तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास टाइप आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि जो चूना होता है, चूने को हमने लिया, एक बीकर में चूना भरा, एक बीकर लिया, उसमें चूना भरा और थोड़ा सा वाटर डाल दिया। तो क्या होगा, कुछ देर उसको वैसे छोड़ने पे क्या हो जाएगा, जो कैल्शियम ऑक्साइड था, क्योंकि जो चूना है वो खुले में था तो वो ऑक्सीडाइज तो हो ही गया होगा, ऑक्सीजन तो लगे गया होगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हमने हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि जल के साथ, वाटर के साथ मिलाया तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हीट। यानी कि इसके अंदर क्या हुआ, एक हमारे पास सब्सटेंस ये है और एक सब्सटेंस ये है, दो सब्सटेंसेस को मिला करके एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी दो या दो से ज्यादा कोई एलिमेंट या फिर कंपाउंड जो है मिल करके कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल सी बात है, नाम से पता चलता है कॉम्बिनेशन यानी कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या सब्सटेंसेस मिल करके जो हमें सिंगल प्रोडक्ट बनाता है उसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ ये एक और भी चीज है जिसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो ये हमने एक्टिविटी की है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, साथ ही साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी एक्सोथर्मिक क्या होता है, जब भी किसी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ साथ हीट जनरेट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, चूने के अंदर हमने पानी डाला तो जो चूना था, जो यानी कैल्शियम ऑक्साइड था, उसको वाटर के साथ मिलाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बन ही गया, लेकिन साथ ही साथ जब उस बीकर को हम जब टच करेंगे तो वहां पर हीट यानी कि वो उसका टेम्परेचर बढ़ चुका होगा, तो हीट यहाँ पे जनरेट हुआ है, तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो कहेंगे, साथ ही साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन नाम से पता चल रहा है यानी कि तोड़ना। अब तक तो हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, यानी कि दो सब्सटेंसेस जोड़ के हमने एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, और इसमें हम क्या करेंगे, एक बड़े से कंपाउंड को टुकड़े करेंगे, टुकड़े कर करके छोटे छोटे जो इसके जो एटम्स है उसको अलग कर देंगे, अलग अलग सब्सटेंसेस कर देंगे। तो इसमें हमने क्या किया, एक फेरिक सल्फेट लिया हमने, सबसे पहले फेरिक सल्फेट लिया और इसको हीट किया यानी गर्म किया। तो फेरिक सल्फेट को जब हमने हीट किया तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया, फेरस फेरस ट्राईऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो यहाँ पे एक बड़ा सा कंपाउंड था, इसको हीट किया यानी गर्म किया और छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया। तो जब भी एक बड़े से कंपाउंड को छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है हीट या फिर किसी भी एनर्जी के सोर्सेज का इस्तेमाल करके, तो उसको हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत सिंपल सा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कंफ्यूज होने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। और इसमें बात करते हैं हीट। अब देखो, इसके साथ साथ मैंने लिखा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये तो पता चलेगा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि एक बड़ा सा कंपाउंड टूट कर विभाजित हो गया, छोटे टुकड़े हो गए, लेकिन साथ साथ इसको तोड़ने के लिए हमने हीट का इस्तेमाल किया है। ऐसे ही कई बार हम इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ कुछ केसेस में। तो जब भी किसी भी टाइप का एनर्जी का इस्तेमाल होता है डीकम्पोजिशन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी है, क्योंकि टुकड़े टुकड़े हो गए, और साथ ही साथ एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। चलिए अगला टॉपिक पे आते हैं। अगला हमारे पास टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, क्या होता है, नाम से पता चलता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि बदलाव कर देना, जगह का बदलाव कर देना। और यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, ये आयरन है, सॉलिड की फॉर्म में है, ये कॉपर सल्फेट। यानी कि आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ हम रिएक्शन करेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, आयरन सल्फेट
प्लस कॉपर सल्फेट। यानी कि ये जो सल्फेट था ना, ये जो आयन था सल्फेट, ये कॉपर के साथ था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद क्या हो गया, ये आयरन के साथ जाके मिल गया और ये बेचारा कॉपर अलग हो गया। यानी कि एक तरह से आप ये समझ लो, बहुत इजी तरीका है समझने के लिए कि एक यहाँ पर दो हमारे पास एलिमेंट, एक तो हमारे पास ये आयरन है, एक कॉपर है, कॉपर के साथ सल्फेट जुड़ा हुआ है, ये आयन जुड़ा हुआ है इसके साथ। तो इस दोनों का हमने रिएक्शन किया तो क्या हो गया, आयरन के साथ सल्फेट जुड़ गया और बेचारा कॉपर अलग हो गया। तो यानी कि जब भी आयन जो है होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर जो आयन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, एक सब्सटेंस से टूट करके दूसरे सब्सटेंस के साथ जुड़ जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी लगभग सेम ही है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इसमें डबल हो जाता है, इसमें एक ही के साथ हुआ, यानी कि कॉपर के साथ जो सल्फेट था वो यहाँ से टूट करके यहाँ पे लग गया, यानी कि आयरन के साथ सल्फेट लग गया और बेचारा कॉपर अकेला हो गया, और यहाँ पे डबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, सोडियम सल्फेट है प्लस बेरियम क्लोराइड है, इसका सोडियम का आयन क्या है, सल्फेट, और बेरियम का आयन क्या है, क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या होगा, बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया। यानी कि जो इसके साथ साथ ये जुड़े हुए हैं, जो साथी है, ये मान लीजिए ये लीडर है, इसका साथी है, ये लीडर है और ये इसका साथी है, तो इसने अपना अपना साथ बदल दिया, ये जो है उठ के इसके साथ लग गया और ये उठ करके इसके साथ लग गया, यानी कि आपस में फेर बदल कर दिया। तो इसमें डबलिंग हो रहा है, डबल काम हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत इजी है। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाम से पता चलता है ऑक्सीडेशन, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ा। जब भी ऑक्सीजन जुड़ता है किसी भी रिएक्शन में तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये कॉपर है, कॉपर ऑक्सीडाइज होता है हीट कर, यानी कि अगर हम कॉपर लेंगे और उसे गर्म करेंगे, गर्म करने का मतलब क्या है कि हम उसे ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आया कॉपर ऑक्साइड है, तो इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। तो जब भी ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा किसी भी एलिमेंट के साथ तो हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर जो ऑक्सीजन है वो जुड़ गया, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। सेम इसका अगर हम उल्टा करें, ये जो हमारा कॉपर ऑक्साइड जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है, इसके साथ अगर हम हाइड्रोजन जोड़ दें और इसे गर्म करें तो क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, जो कॉपर है उसके साथ ऑक्सीजन जो जुड़ा था वो खत्म हो गया, यानी कि ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा था वो खत्म हो गया। तो जब भी ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। यानी कि जब भी किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन किसी एलिमेंट के साथ जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन अगर निकल जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। सिंपल सी बात है। ये टॉपिक जो है यहाँ तक खत्म हो जाता है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद जो दो छोटे छोटे टॉपिक फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, कोरोशन और रेंसिडिटी। तो कोरोशन क्या होता है, कोरोशन मीन्स आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि जितने भी आयरन होते हैं, लोहे होते हैं, इनको अगर हम खुले में छोड़ दे तो क्या होगा, उसके ऊपर एक परत जम जाती है, वो ऑक्साइड का परत होता है। जैसे कॉपर है, उसके ऊपर ग्रीन रंग का परत लग जाता है, जो लेयर लग जाता है ग्रीन रंग का, वो भी ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है। आयरन के साथ आयरन ऑक्साइड है। तो अलग अलग जितने भी ये हमारे पास मेटल्स होते हैं उसके साथ ऊपर से ऑक्साइड जुड़ जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ जाता है, इसको ऑक्सीडेशन कह सकते हैं हम। तो इसको कोरोशन बोलते हैं। और रेंसिडिटी क्या होता है, जितने भी ऑयली फूड होते हैं जो हम खाते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, आप कुरकुरे का पैकेट खाते होंगे, तो कुरकुरे में क्या होता है, वो पूरा पूरा पैकेट फुला होता है। हम सब लोग सोचते हैं पैकेट फुला दिया, उसके अंदर कुरकुरे कम डाल रहे हैं, लेकिन वो जो कंपनी वाले वो सही करते हैं। क्यों सही करते हैं, क्योंकि पूरी तरह से उसको टाइट कर दिया और उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, ताकि वो जो ऑयली फूड है वो लंबे समय तक चल सके। नाइट्रोजन भरने की वजह से वो जो फूड होता है ऑयली, वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं जाता। और जब भी हम किसी ऑयली सामान को अगर खुले में छोड़ देंगे तो उसके जो टेस्ट में बदलाव आ जाता है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो आज का चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ। ये जो अलग अलग टाइप के हमारे पास केमिकल रिएक्शंस थे, इन सब के एक एक एग्जांपल लिए। बुक में जो है इनके कई सारे एग्जांपल है, एक बार आप बुक पढ़ लीजिए, आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज ये चैप्टर खत्म हो गया, आप इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही हाजिर होगी। धन्यवाद।